प्रिय छात्राः, अधुना वयं षष्ठपाठः यक्षयुधिष्ठिरः संवादः इत्यस्मिन् विषये पठामः। अस्मिन् पाठान्तर्गते युधिष्ठिर एवं यक्ष राक्षसस्य मध्ये संवादः यानी वार्तालापः अस्ति। यानी यहाँ पर पाठ 6 में यक्ष और युधिष्ठिर का एक संवाद दिया गया है, एक वार्तालाप दिया गया है, एक बातचीत दी गई है। इसके विषय में हम सब महाभारत में देख चुके हैं कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच क्या संवाद हुआ था। वही हुआ था कि जब पांचों भाई एक जंगल में भटक रहे थे तो प्यास से व्याकुल हो चुके थे, वन में भटकते भटकते, और जल पीने की उसमें चाह में, तो जैसे एक एक करके सभी, एक यक्ष ने एक काल्पनिक अपने माया जाल से एक झील जो है पानी की वो बना रखी थी, और जैसे जैसे सभी भाई जो है वहां पर गए और जल पिया और वो मर गए। जबकि यक्ष ने पूछा था कि पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तभी आप जल पी सकते हैं। लेकिन उन्होंने यक्ष की बात नहीं सुनी, उन्होंने प्यास लगी हुई थी, उन्होंने पानी पिया। जबकि अंत में युधिष्ठिर जाते हैं तो उन्होंने यक्ष की पहले प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और क्योंकि पहले जो यक्ष पूछ रहे थे वो समझते हैं कि कोई मायावी है और इसके प्रश्नों का उत्तर देकर ही वो जल पी सकता है या अपने चारों भाइयों को बचा सकता है, तो उसने उनके उत्तर दिए थे। अब इस पाठ में हम यही सब जो है पढ़ेंगे। किम प्रयोग है, यानी यहाँ पर किम का प्रयोग है। किम क्या होता है? तो राज्ञ है पांडव पंचपुत्र आसन, यानी राजा के पांच पुत्र थे, यानी पांडु, राजा पांडु के 5 पुत्र थे। पांडु राय उनके पिता थे 5 पुत्रों के, इसलिए उनको पांडव माना कहा गया था। युधिष्ठिर जैसे धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र पांडु के भाई थे तो उसके 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे। एकदा ते वने पिपासित भवन, एक बार वे वन में पिपासित माने प्यासे, भवन माने हो गए। युधिष्ठिर ने भीमम जलम आनेतुम एकथयत, भीम को जल लाने के लिए, भीम को जलम जल आनेतुम लाने के लिए एकथित माने कहा। तत्र सह यक्षस्य वाचः उपेक्षां कृत्वा, वहां पर वह यक्ष की वाणी की उपेक्षा करके, यानी वाणी पर ध्यान न देकर, जलम अपिबत, जल पी लिया, मृत्युम च प्राप्नोत, और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनंतरम, इसके बाद, अर्जुन नकुल सदैव अपि, अर्जुन नकुल और सदैव भी, च मृत्युम अविंदन, मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी नकुल सहदेव अर्जुन भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अन्ते युधिष्ठिर है, अंत में युधिष्ठिर स्वभ्रातृन मृतम दृष्टवा, अंत में युधिष्ठिर अपने भाइयों को मृतम माने मरा हुआ दृष्टवा देखकर, व्याकुल है बहुत व्याकुल हो गया। तत्र यक्ष है, वहां पर यक्ष युधिष्ठिरम अनेकान प्रश्नान अपृच्छत, युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछता है। यक्ष है नरस्य सहयोगी कह है, नर का मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया धैर्य है, धैर्य नरस्य मित्र है, सहयोगी ही। यक्ष है वायु तीव्र किम, वायु से तेज क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया मन है, मन वायु से तेज है। यक्ष है यशस्य है एकमात्र साधनम किम, यश का यानी मान सम्मान का एकमात्र साधन क्या है? तो दानम, दान है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। यक्ष भूम्याम अधिकम अक्षमा प्रदात्री का, भूमि से भी अधिक अक्षमा प्रदान करने वाली कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माता, यानी भूमि पर हम चीर फाड़ करें, पेड़ पौधे लगाएं, उसको नष्ट भ्रष्ट करें, कितना सहन करती है, उससे भी ज्यादा सहन करने वाली कौन है? तो उसने कहा कि माता। यक्ष है विदेशेषु मित्रम किम, विदेशों में मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया विद्या, विद्या विदेशेषु मित्रम, विद्या मित्रम विदेशेषु, ये श्लोक भी है। यक्ष है कम त्यक्त्वा नरः सर्वेषां भवति प्रिय है, क्या छोड़कर मनुष्य सभी का प्रिय होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया अहंकारात् जातम गर्वम, अहंकार से उत्पन्न घमंड को छोड़कर मनुष्य जो है सभी का प्रिय होता है, यानी अपना घमंड छोड़ देता है, अपना अहंकार से उत्पन्न अपने घमंड को छोड़ देता है तो वो क्या होता है? सबका प्रिय होता है। यक्ष है कै लाभ है सर्वोत्तम, कौन सा लाभ सबसे श्रेष्ठ है? तो युधिष्ठिर ने कहा आरोग्य है, यानी स्वस्थ, यानी आरोग्य यानी रोग रहित ही सबसे बड़ा लाभ है।
यक्ष है कस्य लुप्त न भवति दुखम, किसके लुप्त हो जाने पर दुख नहीं होता है? तो क्रोध के नष्ट हो जाने पर दुख नहीं होता बल्कि सुख होता है। यक्ष लोके धर्मात् श्रेष्ठतरः का, लोग संसार में धर्म से श्रेष्ठ क्या है? तो उन्होंने कहा उदारता, यानी दूसरों पर परोपकार करना, भलाई करना। यक्ष केन से मित्रता भवेत, किसके साथ मित्रता होनी चाहिए? तो युधिष्ठिर ने कहा सज्जनेन, सज्जन के साथ। यक्ष सर्वाधिकम आश्चर्यम किम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर मृत्यु विषय जनान अपि जीवितुम इच्छा, जानन अपि जीवितुम इच्छा, मृत्यु के विषय में जानते हुए भी जीने की इच्छा सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी जानते हैं कि मृत्यु होगी फिर भी जीने की इच्छा रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर से उत्तराणि श्रुत्वा, युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न अभवत्, यक्ष प्रसन्न हुआ। तस्य सर्वान् भ्रातॄन् च अजीवयत्, और उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। यमराज उपादिशत, यमराज ने उपदेश दिया। अहंकारम कदापि न करणीय, घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चारों भाई घमंड करते रहे अपने अपने विद्या पर, और उन्होंने यक्ष के उत्तर न देकर उन्होंने पानी पीना ही सबसे पहले सही समझा। तो इस पर के कारण चारों भाई मारे गए थे, लेकिन फिर पुनः जीवित हो गए थे। नरस्य सहयोगी कह, यानी नर का यानी मनुष्य का सहयोगी कौन है? तो ये बताया था। तो यहाँ पर धैर्य जो है आया था क्वेश्चन में कि धैर्य जो है नरस्य सहयोगी। भूम्या अधिका अक्षमा प्रदात्री, तो माता जो है भूमि से अधिक अक्षमा प्रदात्री है। कस्य लुप्त दुखम न भवति, क्रोध के लुप्त होने से कभी दुख नहीं होता, तो क्रोध से आएगा। केन सह मित्रता भवित, किसके साथ मित्रता होनी चाहिए? तो सज्जनेन, सज्जनेन आ जाएगा यहाँ पर, सज्जनेन से मित्रता भवित, तो ये हमने पढ़ा था, वहां से पता ही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखितानां पदानां तेषां विपरीतार्थे से मेलनम, विपरीतार्थक के साथ मेलन करना है। यानी धैर्य का अधैर्य हो जाएगा, तो विपरीत करना, विलोम शब्द यहाँ पर जो है हमें बताना है इन शब्द। तो धैर्य के साथ क्या आ जाएगा? अधैर्य आ जाएगा। माता कुमाता होती है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं माता के लिए क्या विपरीतार्थक लिया गया है। पिता लिया गया है यहाँ पर। फिर प्रिय है, अप्रिय है होता है, यानी अच्छा और बुरा। लाभ है, हानि होता है, तो लाभ के लिए हानि लिया गया है। क्रोध है, क्रोध के लिए यहाँ पर शांति होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं शांति है। इसके बाद सज्जन है, दुर्जन होगा, तो सज्जन का दुर्जन हम देख लेते हैं विपरीतार्थक। उदारता का यहाँ पर दे रखा होगा कृपणता, तो ये दे रखा है कृपणता, उदारता का अर्थ होता है। और इच्छा का अनिच्छा जो है यहाँ पर विपरीतार्थक दे रखा है। तो ये है विपरीतार्थक, आपने जो है सभी जोड़कर यहाँ पर ये बीच में लिख देने हैं, आपको ये निशान नहीं लगाने हैं, बीच में यहाँ पर आपको लिखने हैं। मंजूषा प्रदत्त ही पदई सैरिक स्थानीय प्रयात, मंजूषा दे रखे, ऊपर ये जो शब्द दे रखे इसको मंजूषा बोलते हैं, जो इकट्ठे किए गए हैं पद, तो इससे सही पद चुनना है और लिखना है। त्वम करोसी, अब यहाँ पर किम करोसी या केन करोसी, कस्मिन करोसी, काभ्याम, कुत्र, ये सब आएंगे। तो यहाँ पर किम, तुम क्या कर रहे हो, तो किम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 नंबर पे। राम खालिस्तान पुत्र आसित, किसका पुत्र था? राम कश्यप पुत्र है, किसका पुत्र था? तो कश्यप आ जाएगा, किसका पुत्र था? खालिस्तान बिना सफलता न भवती, किसके बिना सफलता नहीं होती? यानी परिश्रमेण बिना सफलता न भवती, तो केन, केन आ जाएगा, तो 3 नंबर पे आ जाएगा। आगे देख लेते, ताजमहल खालिस्तान अस्ति, कैसा है ताजमहल, तो ये बताना है। तो या कहाँ है, ये इनमें से देखना है कैसा या कहाँ है। तो कहाँ दे रखा है यहाँ पर, ताजमहल कहाँ है? तो यहाँ पर कुत्र अस्ति, कुत्र का कहाँ होता है, तो ये दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद आगे दे रखा है श्रीनगर खालिस्तान, सॉरी, श्रीनगर खालिस्तान प्रांते अस्ति, तो कश्मीर प्रांते, कस्मिन प्रांते, तो यहाँ पर क्या है, कस्मिन आ जाएगा इसमें, यानी 5 नंबर पे आ जाएगा कस्मिन प्रांते। सह खालिस्तान बधिर अस्ति, यानी यहाँ पर किसके कारण बहरा है, तो वो है कि कानों से बहरा होता है, तो कान कर्णाभ्याम होता है, तो भ्याम किस में है, इस प्रकार पहुंचना पड़ेगा यहाँ पर।
तो कर्णकाभ्याम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मोहन उत्तिष्ठति। तो यहाँ पर देखना है कि मोहन जो है और पिता खालिस्तान सह गच्छति, यानी कस्मात सह गच्छति। कदा जो है यहाँ 7वें नंबर पे आ गया, और कस्मात जो है कब उठते हैं तो कदा आ जाएगा, और ये 8वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार इनका जो है कर्म रहेगा। लिखित निम्नलिखित सर्वनाम रूपाणी लिखित। तो किम के स्वरूप सर्वनाम पद लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर जो है आपको इस पेज पे लिखकर बता देता हूँ कि कैसे लिखना है आपको। यहाँ विभक्तियाँ ऐसे की ऐसे रखनी है, और यहाँ कान आ जाएगा। कह कहू, सॉरी, कह कहू के, कम कऊ कान, कम कऊ ऐसे कैसे आएगा, कान है, और केन एक की मात्रा और न, केन काभ्याम कई ही। यहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी और साथ में विसर्ग आएंगे। कस्मई काभ्याम सेम आएगा, काभ्याम इसमें भी काभ्याम आएगा, और कस्मात काभ्याम केभ्य, ये भी केभ्य ही आएगा, यानी सेम आएगा वैसे का वैसे। कस्य है, यहाँ आएगा कस्य, कयो केशाम, तो कस्य, यहाँ पर आ जाएगा कस्य, कयो केशाम आएगा यहाँ पर, केशाम मूर्धन्य से, पै वाला से, और मैं कस्य है कयो केशाम, हलंत आएगा, ये ध्यान रखना, जैसे मैंने लगा दिया। फिर सप्तमी विभक्ति में आएगा कश्याम, कस्मिन आएगा, यहाँ मैंने स्त्रीलिंग में बता दिया था आपको। कस्मिन कयो केशु आएगा, कस्मिन सयाद आएगा, मात्रा आगे से आ जाएगी, मैं आएगा, और न जो है वो हलंत होगा, कस्मिन। तो आपको साफ साफ लिखना है, क्योंकि ये इसमें जो कलम दे रखी है हमारे नियंत्रण से थोड़ी सी बाहर है। केसु ये है। तो इस प्रकार ये जो है भरे जाएंगे। लेखांकित पदम आधारित, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है हमें। प्रश्न निर्माण के हमें दे ही रखे हैं, तो जहां पर जो रेखांकित पद हो उसकी जगह पर ये शब्द रखना है। तो दानम यशस्य एकमात्र साधनम अस्ति, किम यशस्य एकमात्र साधनम अस्ति, तो किम आ जाएगा। क्रोधस्य कस्य लुप्त दुखम न भवति, तो कस्य आ जाएगा। उदारता लोके सर्वश्रेष्ठा, तो का आ जाएगा। सज्जनैन सह केन सह आ जाएगा। माता बालकाय दुग्धम, तो कस्मई किसके लिए दूध देती है, तो कस्मई बालकाय। सह वने निवसति, सह कुत्र निवसति, कहाँ रहता है, वह वन में रहता है, तो वह कहाँ रहता है, ऐसे आ जाएगा। धर्मात बिना, किसके बिना, यानी कस्मात बिना जीवनम निरर्थकम, तो धर्मात कस्मात। माता मह्यम मोदकम रोचते, माता मुझे मोदक देती है, तो किसको देती है, कस्मई आ जाएगा। कस्य नहीं कस्मई, कस्मई मोदकम रोचते। ये आ गया हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। मंजुषात उचितम अव्यम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित, अव्य पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, तो यथा आ जाएगा, पहले वाले में आएगा यथा। माता पिता च शिशुन पालयत, माता और पिता शिशु का पालन करते हैं, तो च आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा। सत्यम मेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। महात्मा गांधी असत्यम माँ न अवदत, नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर पे आ जाएगा। गर्वम माँ करो, घमंड मत करो, तो माँ का अर्थ मत में आता है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 नंबर पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है और दे ही रखा है किम के आधार पर करना है। तो ऊपर किम दे रखा है, नीचे कीदृश दे रखा है, तो किम के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो किम का जो कारक है उसके आधार पर, किम की विभक्तियों के अनुसार पर, तो यहाँ पर वृक्षात वानर है अवतरित है, कह अवतरित है, तो यहाँ पर कह के विसर्ग आ जाएंगे, कह आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं वर्ड पेज ले लेता हूँ, उसके आधार पर आपको बता देता हूँ। तो वानर के स्थान पे आ जाएगा कह। इसके बाद दूसरे में जाते हैं हम, तो इसमें आ जाएगा ऐसा पाठशाला अस्ति का अस्ति, तो यहाँ पर कहा जाएगा ऐसा का अस्ति। एतत् पुस्तकम अस्ति, यह के क्या है, तो कम किम अस्ति, किम अस्ति आ जाएगा, ये पहला। दूसरा आते हैं कीदृश है कैसा, तो सुयस है कीदृश है बाल का अस्ति, तो पहले में तो वही आएगा कीदृश है, कीदृश है। दूसरे में आएगा कि विभा योग्या अध्यापिका अस्ति, कीदृशा, कीदृशा दे और कीदृशा अस्ति कैसी है, तो वैसे ही आ जाएगा। कीदृशम इदम आम्रम मधुरम अस्ति, इमम आम्रम कीदृशम अस्ति कैसा है। कीदृशम मैं को यहाँ हलंत लगा के भी लिख सकते हैं ऐसे भी। इसके बाद तीसरे में जाते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा है यहाँ पर, कति के शब्द रूपों के आधार पर बनाना है इसको। कति कितने, कति आसन पहले में तो वही आएगा कितने हैं। इसके बाद प्रथमम बालकम पांडवः पंच है आसन, तो पांडवः कति आसन कितने थे, प्रथमम बालकम आनय, कतमम आएगा, कतमम बालकम आनय, तो किस बालक को लाना है, प्रथमम, कतमम, कतमम का अर्थ होता है किसको लाना है। अब आगे नेक्स्ट में जाते हैं, कुतः कहाँ से, तो गंगा हिमालयात निस्सरति, कुत्रात निस्सरति, तो यहाँ आ जाएगा कुत्रात, यहाँ कुतः भी सीधा ही लिख सकते हैं, ठीक है, कोई और लिखने की जरूरत नहीं, कुतः निस्सरति। इसके बाद है कुत्र कहाँ, खगाह कुत्र उत्पत्ति, तो यहाँ पर कुत्र ही आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। दूसरा है जनः उद्यानम गच्छन्ति, तो कुत्र गच्छन्ति, इतना ही आएगा, यहाँ दोनों में एक कुत्र आ जाएगा। कदा यानी कदा का अर्थ कब होता है, तो यहाँ पर सब में जो है अम्बा कदा उत्तिष्ठति, कालिदास है कदा मूर्खा आसीत्, तो सब में वैसे का वैसे रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। कथम कैसे, तो यहाँ कथम परिवर्तते, किमर्थम ये रेखांकित स्थान के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। किमर्थम विदेशम गच्छति, बालः किमर्थम विद्यालयम गच्छति, तो सब में इसी प्रकार आ जाएंगे। इनमें जो है ये ऊपर दे रखे हैं वही जो रेखांकित पद के स्थान पर प्रयोग होंगे और सेम वैसे के वैसे वाक्य लिखेंगे, इनके शब्द रूप नहीं चलते हैं इसलिए। रचनाभ्यास है, सह कह अस्ति, तो ये पहले नंबर पे आएगा। ऐसा किम अस्ति, वैसे ऐसा का अस्ति, सॉरी, ये दूसरे नंबर पे आएगा। एतत् किम अस्ति, ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये उसके आधार पर आएंगे। द्वितीय विभक्ति के देख लेते हैं। त्वम किम पश्यसि, तो ये एक नंबर पे आ जाएगा। अहम छात्राम पश्यामि, काम पश्यामि, तो 2 नंबर पे आ जाएगा। तीसरा सह कम बीजम पश्यतु, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार आ जाएंगे इसमें। अब तृतीय विभक्ति में देख लेते हैं कि बालः खालिस्तान सह गच्छति, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो केन आएगा, केन सह गच्छति। सेवकः खालिस्तान जनम आनयति,
तो सेवक जो है जल लाता है, केन कया है उसके साथ, तो हम इसी में से लेंगे। सॉरी, मैंने नीचे चला दिया क्योंकि इसमें तृतीय विभक्ति आ सकती है, तो ये चला दिया था मैंने यहाँ पर। बालकः खालिस्तान सह गच्छति, कस्यः सह, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कस्यः, किसके साथ। इसके बाद सेवकः जलम आनयति, केन सह कया जलम आनयति, या के इसके अंतर्गत वो आएगा, तो ऐसे ही प्रयोग होना है ये। इसमें देखना है कि हम आ जाते हैं सेवका है जलम आनेति, तो किसके द्वारा जल लाता है, तो केन आ जाएगा। छात्र है पठति, किसके लिए पढ़ता है, तो कस्मी आ जाएगा। एष है पुत्र है अस्ति, कस्य पुत्र है अस्ति। शिशु खालिस्तान उपविष्ट, यानी किसके ऊपर बैठा है, तो कश्याम, कश्याम उपविष्ट अस्ति, तो कश्याम आ जाएगा। तो ये थे हमारे किम के रूप में प्रयोग होने वाले, और उसके शब्द रूप भी दे रखे हैं। कै कौके, कम कौकान, केन काभ्याम, कई कस्मई काभ्याम केभ्यः, तो ये दे रखे हैं। और साथ में देव का रूप भी दे रखा है, देव है, देवु, देवा, देव व्यक्ति विशेष का नाम की बात है, तो वहां पर ये दे रखा है। और ये कै का शब्द रूप दे रखा है। प्रश्न उत्तर जैसे कै कौके, कम कौकान, केन काभ्याम, कई कस्मई काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु, ये दे रखे हैं इसके शब्द रूप कह के। पुल्लिंग में है ये। और यदि बात करें स्त्रीलिंग में, तो का के का, काम के का, कया काभ्याम काभ्य, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्यः, और आगे है कस्याः काभ्य कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु, तो ये दे रखा है। नपुंसकलिंग का किम के कानी, बाकी पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो ये शब्द रूप दे रखे थे। अब यदि बात करें इनकी, तो कै कऊ के का ये स्त्रीलिंग में, और किम के कानी ये नपुंसकलिंग में है। तो ये स्थान विशेषता का प्रश्न निर्माण की बात है। यहाँ पर प्रश्न निर्माण यदि आप करना चाहें, तो उसमें कुत्र है, कहाँ, स्थान, स्थान की विशेषता, तो ये आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें काफ़ी कार्य आपका हो जाएगा, तो पहले वही कर लेना है। ओके, इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है इनको, और इसका आप रहने देना।